कोरोना महामारी के बाद एक बार फिर साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा विवनेट एग्जीबिशन 2021 का शुभारंभ माननीय श्रीमती दर्शनाबेन जरदोश के हाथों से कल संपन्न किया गया। आपको बता दें श्रीमती दर्शनाबेन टेक्सटाइल मिनिस्ट्री और रेलवे राज्य मंत्री हैं। ऐसे में उन्हें टेक्सटाइल इस एग्जीबिशन में उनका स्वागत किया गया तथा उनके साथ जो है बांग्लादेश और टेक्सटाइल सचिव तथा राज्य टेक्सटाइल सचिव भी उपस्थित थे। इस उद्घाटन में एक जो लहंगा है जिसकी कीमत करीबन 1.5 लाख रुपए बताई जाती है, जिसे इस एग्जीबिशन में पेश किया गया है। आपको बता दें इस एग्जीबिशन में एक लहंगा बनाया गया जो गोल्ड जरी से तैयार किया गया है, जिसका काफ़ी हाल मार्केट में चर्चा का केंद्र बना हुआ है। यही नहीं, इस लहंगों को देखने के लिए दूर दराज से लोग यहाँ पर आते दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद जो है इस लहंगे को कैसे बनाया गया है, आपको बता दें बनारस से करीबन 5 फैशन डिजाइनर को यहाँ पर सूरत में बुलाया गया था और इसका गोल्ड जरी से इसका निर्माण किया गया है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे एग्जीबिशन का मुख्य केंद्र लहंगा ही था। सुनिए क्या कुछ कहते हैं केंद्रीय हमारे सेक्टर के लिए अभी अनाउंस हुआ है। पिछले बुधवार को प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता में कैबिनेट ने जो डिसीजन लिया, जिसमें आपको पता ही होगा कि 10,683 करोड़ का प्रावधान रखा गया है। तो अभी तक जैसा मैडम ने भी कहा कि हमारी इंडिया की जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री रही है वो ज़्यादा कॉटन बेस्ड रही है, क्योंकि 2 कारण है। एक तो है कि कॉटन भारत में काफ़ी, हम सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ कॉटन है एक्चुअली, और दूसरी हमारी जो क्लाइमेट है वो थोड़ा कॉटन को सूट करती है। लेकिन टेक्सटाइल का बहुत बड़ा मार्केट है, जो ग्लोबल मार्केट टेक्सटाइल का इतना बड़ा है। और जैसा मैडम ने कहा कि अभी हमारे यहाँ 65% कॉटन है, 35% मैनमेड फाइबर है। अगर आप विश्व में जाएं तो अदर वे राउंड है, 70% मैनमेड फाइबर है और केवल 30% नेचुरल फाइबर है। तो हमको बेसिकली मैनमेड फाइबर और जो टेक्निकल टेक्सटाइल भी एक राइजिंग सेक्टर है, जिसको बोलते हैं सनराइज सेक्टर बोलते हैं, और जिसकी इंडिया में इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे बहुत सेक्टर में बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। तो ये पहली बार जो ये जो स्कीम है ये केवल इन्हीं के लिए है, मैनमेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल। मैनमेड फाइबर और टेक्निकल टेक्सटाइल में भी हमने उन प्रोडक्ट्स को लिया है जो हम HS लाइंस बोलते हैं, वो प्रोडक्ट्स हैं जिनका वर्ल्ड में ग्लोबली हाईएस्ट ट्रेडेड लाइंस हैं एक्चुअली, लेकिन इंडिया में 5% से कम जिसका हमारा शेयर है। तो उसमें जो इन्वेस्ट करेंगे, 2 तरह के इन्वेस्टमेंट ब्रैकेट हमने रखे हैं। एक रखा है 300 करोड़ से ज़्यादा, जो 300 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे उसके लिए 2 साल का वक्त दिया जा रहा है। उसके बाद जब वो 600 करोड़ टर्नओवर उनका हो जाएगा, 300 करोड़ इन्वेस्ट 2 साल में करके, तो उनको पहले साल में जितना उन्होंने टर्नओवर 600 करोड़ मान लिया कि किया, उस पर उनको 15% का कैश बेनिफिट दिया जाएगा। मतलब 90 करोड़ पहले साल में उनको वापस किया जाएगा। उसके बाद अगले साल में वो हर साल अगले 4 साल तक 25% इंक्रीमेंटल ग्रोथ देते रहेंगे, और वो जो इंक्रीमेंटल ग्रोथ होगा उस पर फिर हम 14, 13, 12, 11 हर साल 1% घटेगा। तो 15 से शुरू करके 11% तक उनको पहले साल में पूरे प्रोडक्शन पे और बाकी इंक्रीमेंटल ग्रोथ पे उनको इंसेंटिव मिलेगा। तो करीब अपना 2/3 जो खर्चा उन्होंने किया है इन्वेस्टमेंट पे, वो 5 साल में सरकार उनको वापस करेगी। साउथ गुजरात चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट आशीष गुजराती द्वारा इस पूरे एग्जीबिशन सेंटर को पूरी तरह से कोरोना गाइडलाइन के मुताबिक जो है पूरी तरह से इसको तैयार किया गया था। और इस पूरे एग्जीबिशन के अंदर 3 दिनों तक चलने वाला ये एग्जीबिशन कितना व्यूअर्स के लिए अच्छा साबित होगा, ये तो आने वाला समय तय करेगा। लेकिन एग्जीबिशन की खास जो केंद्र था वो है लहंगा। वैसे ही एक दूसरा है कि जो आदमी 300 करोड़ से ज़्यादा नहीं कर पाएगा, क्योंकि कई सारे ऐसे हैं जैसे टेक्निकल टेक्सटाइल है या जो केवल गारमेंटिंग अपैरल में है, उनके लिए 300 करोड़ इन्वेस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है, बिकॉज वो इतना लेबर इंटेंसिव है लेकिन वो इतना कैपिटल इंटेंसिव नहीं है। तो उसके लिए अगर 100 से 300 करोड़ के बीच जो करेंगे, जब वो 200 करोड़ टर्नओवर ले आएंगे 2 साल बाद, तो उनको भी इंसेंटिव दिया जाएगा। उसमें थोड़ा इंसेंटिव कम है, 11% से लेके 11, 10, 9, 8, 7% तक उनको इंसेंटिव दिया जाएगा। तो
तो हम लोग का ऐसा मानना है कि ये एक गेम चेंजर होना चाहिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए, और ये वन ऑफ इसको नहीं देखना चाहिए। पहले भी टेक्निकल टेक्सटाइल के लिए एक मिशन क्रिएट किया गया है। उसके बाद आपको पता होगा हाल में बहुत दिनों से लोगों की डिमांड थी कि जो ROSCTL जो एक्सपोर्टर्स को मिलते थे, रिमिशन ऑफ स्टेट एंड सेंट्रल टैक्स एंड लेवीज, वो बंद हो गया था दिसंबर 2020 में। माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसको भी मार्च 2024 तक एक्सटेंड करा। फिर अभी रॉडटेप का भी नोटिफिकेशन हो गया कि जो प्रोडक्ट ROSCTL में नहीं है उनको रॉडटेप में बेनिफिट मिलेगा। और साथ में अभी बहुत जल्दी ही हम मेगा टेक्सटाइल पार्क्स ला रहे हैं, क्योंकि इंडिया में भी आपको पता ही होगा कि हमारा जो वैल्यू चेन है वो काफ़ी बिखरा हुआ है, फ्रैगमेंटेड है। कहीं पे स्पिनिंग होती है, कहीं पे वीविंग होती है, कहीं पे प्रोसेसिंग होती है, कहीं पे गारमेंटिंग होती है। तो एक ऐसा 1000 एकड़ के ऊपर इतना बड़ा टेक्सटाइल पार्क पहले भी बने हैं, बट छोटे बने हैं। आज हम 1-2 देखने भी जा रहे हैं एक्चुअली। तो ये छोटे बने हैं, जैसे 30 एकड़, 20 एकड़, 40 एकड़ में। ये वाला जो मेगा टेक्सटाइल पार्क जो 7 पहले फेज में लिए जाएंगे, ये 1000 एकड़ के ऊपर लिए जाएंगे एक्चुअली। तो वहाँ पे समझ लीजिए कि फाइबर टू फिनिश प्रोडक्ट जो है वो सारे एक रूफ के अंदर बनेंगे। तो एक तो है लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम हो जाएगा, और दूसरी बात है कि वो प्लग एंड प्ले फैसिलिटी लोगों को मिलेगी। तो हम सोचते हैं कि काफ़ी बाहर की कंपनियां भी आके अपना शॉप वहाँ सेटअप करेंगी, हमारे इंडियन कंपनीज के साथ अपना जॉइंट वेंचर करेंगी। इनफैक्ट हमारे इंडोनेशिया के काउंसलर आए हुए हैं, आज इनसे भी बात होगी कि वहाँ की कंपनियां हमारे कंपनियों के साथ जॉइंट वेंचर करके PLI का फ़ायदा उठाते हुए और जो मेगा टेक्सटाइल पार्क आ रहा है उसका फ़ायदा उठाते हुए कैसे यहाँ और हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा। क्योंकि जैसा मैडम ने बताया, हमारा सबसे पहले मर्केंडाइज के एक्सपोर्ट का सबसे ज़्यादा 330 बिलियन तक ही हम पहुँचे थे। इस बार जो टारगेट है वो 400 बिलियन है, और जो टारगेट है उसी के अनुसार अभी भी रन रेट चल रहा है। हमारा भी पिछले साल घट के 33 बिलियन ही टेक्सटाइल का एक्सपोर्ट था। इस बार हमारा 44 बिलियन का टारगेट है एक्चुअली। दैट मीन्स 33% ग्रोथ एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर। खुशी की बात है कि इस बार डिमांड अच्छा है। आज के दिन में भी जैसे किसी ने चाइना की बात की थी, तो चाइना के जैसे शिनजियांग प्रोविंस है, वहाँ से कॉटन और वहाँ से जो कॉटन बेस्ड प्रोडक्ट्स है उस पर USA बैन लगा दिया। वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी है एक्चुअली। अब उस अपॉर्चुनिटी को दूसरे कंट्री ना लें, हम कैसे लें, उसमें हमें बात करने की ज़रूरत है। जो गैप, जो एक वॉइड को हम कैसे फिलअप करें, तो इन सारी दिशाओं में हम काम कर रहे हैं। और सूरत तो ऐसे ही नोन है, मतलब इनोवेशंस के लिए, अच्छा काम करने के लिए। हमारे स्कीम्स का फ़ायदा उठा के मुझे लगता है यहाँ और भी बढ़ोतरी होगी। थैंक यू।